बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे जनाब? ठीक ठाक है? ऐसे तभी ठीक है। दोबारा से आती रहूँ गोल्ड की रेट, गोल्ड की एनालिसिस। मजीद आने वाले दिनों में गोल्ड की क्या स्टडी बनी जा रही है, इस हवाले से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, साथ लगे बेल के आइकन को और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि आने वाली नई नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। इस वक्त चांदी की प्राइसेस जो हैं वो ऑल टाइम हाई 10,000 के लेवल को चांदी की प्राइसेस ने अबूर कर लिया है। और दूसरी बात जो है ना, इस वक्त मार्केटों के अंदर सोना और चांदी शॉर्ट है, या सोना और चांदी जो है ना वो आपको इजीली टू अवेलेबल है, ये भी बात बताएंगे आपको। और यहाँ पर क्या करना चाहिए, सजेशन के हवाले से बात करते हैं। और इस वक्त जो वर्ल्ड के हालात हाजरा चल रहे हैं उस हवाले से भी इंशाल्लाह सारी बातें आपसे करेंगे। आपने हमारे साथ इस वीडियो में जुड़े रहना है। सेकेंडली, अगर आप हमारी व्हाट्सएप सर्विस को ज्वाइन करना चाहते हैं, जो कि पेड सर्विस है, जो कि फ्री सर्विस नहीं है, उसमें अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। बहुत ज़्यादा आप कह लें कि उसमें जो है ना फास्ट अपडेट आपको मिलती हैं। अगर आप हमारी वीडियो देखते हैं, डेली वीडियो देखते हैं, तो आप वीडियो देखा करें, ज़रूर देखा करें। लेकिन आपको अगर फास्ट अपडेट चाहिए हमसे गोल्ड से रिलेटेड, अगर आपको फास्ट अपडेट चाहिए तो आपको हमारा जो है ना व्हाट्सएप का जो ग्रुप है ना उसको ज्वाइन करना ज़रूरी है, जो कि पेड है। उसमें हर तरह के गोल्ड के रेट, गोल्ड की एनालिसिस, हर चीज़ आपको मौके पर मिलती रहती है। बाकी किसी के साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी करना चाहते तो कोई ऐसे मसले की बात नहीं। हमारी वीडियो रोज़ देख लिया करें, बेल के आइकन को दबा दें ताकि आपको जो ना बर वक्त वीडियो मिले। और बर वक्त वीडियो मिलने से आपको आप मौके पर ट्रेडिंग कर सकते हैं, मौके पर जो है ना इसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अच्छा, इसमें जो आज इंटरनेशनल मार्केट ने जो पिछले दिन की जो अपनी क्लोजिंग दी, लास्ट डे जो मार्केट ने अपनी क्लोजिंग दी, वो मार्केट की क्लोजिंग से ये साबित होता है कि इंटरनेशनल मार्केट जो है उसका जो रुझान है वो फिलहाल जो है ना अपसाइड की तरफ है। इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट 4465 के करीब इंटरनेशनल मार्केट चल रही है। और जो चांदी की मार्केट है वो $79 फी औंस के करीब इंटरनेशनल मार्केट चांदी की चल रही है। डोमेस्टिक लेवल पे चांदी को अपर कास्ट किया हुआ है, और अपर कास्ट की सूरत में मैंने आपको बताया कि चांदी जो है ना वो नहीं लेनी चाहिए। लेकिन इसके अपर कास्ट को मुझे लगता है ऐसा कि फिलहाल जो है ना इसका अपर कास्ट इतनी जल्दी टूटने वाला नहीं है। हो सकता है कि अगर इंटरनेशनल मार्केट कोई $7-8 या $10 अगर इन चांदी की मार्केट टूट जाती है तो उसमें इसके चांसेस है कुछ अपर कास्ट के टूटने के। अदरवाइज जो ना चांदी की मार्केट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, इसीलिए चांदी की जो प्राइसेस हैं डिमांड और वैल्यू के हिसाब से अपर कास्ट की गई हैं। और हो सकता है कि ये 10,000 को जो है ना मार्केट ने, जो कि हमें सुनियारा बरादरी जो है, हम इसको कभी भी इस लेवल पे कभी भी नहीं सोच सकते थे। हाँ, सोने को हमने सोचा कि 4 लाख को अबूर करेगा, 4 लाख को कर लिया, 5 लाख को अबूर करेगा, और 5 लाख के नियर टू 5 लाख हैं हम लोग। लेकिन चांदी को कभी हमने ये नहीं सोचा था कि चांदी की प्राइसेस 10,000 की लेवल को मार्केट ब्रेक करेगी और चांदी इतनी ज़्यादा महंगी होगी। लेकिन हर चीज़ जो है ना ऐसी होती है जो कि अनएक्सपेक्टेड होती है, आने वाले वक्त में वो उसके सारे रिकॉर्ड्स और सारे जो है ना सारा कुछ जो है ना वो ब्रेक कर देती है। तो फिलहाल जो चांदी की प्राइसेस के हवाले से, मार्केट के हवाले से मेरी जो सजेशन है, जिन लोगों के पास थोड़ी इन्वेस्टमेंट है, जैसे कि अगर उनके पास 2 या 3 तोला लेने के पैसे नहीं हैं और थोड़े पैसे हैं, तो वो चांदी में 100% इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन फ्यूचर उनको 1.5 से 2 साल के अंदर इतना आउटपुट मिलेगा कि जितना आउटपुट जो है ना वो गोल्ड में नहीं मिल सकता। दूसरी बात, जो लोग कहते हैं कि हम जो है ना सोना बेच के चांदी ले लें, मेरी सजेशन नहीं है सोना बेच के चांदी लेने की, क्योंकि सोना भी महंगा है और चांदी भी पैरेलल, दोनों साथ साथ चलते हैं। हाँ, चांदी की स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा हुई है, हो सकता है मार्केट इसकी बाद में नीचे आए और सोने की मार्केट थोड़ी सी ज़्यादा ऊपर चली जाए। तो इसलिए मेरा जो अंदाज़ा है कि अगर आपके पास अच्छी इन्वेस्टमेंट है, बड़ी इन्वेस्टमेंट है, तो उसमें आप जो है ना अपने पास 70% गोल्ड रखें, 30% आपके पास चांदी होनी चाहिए, सिल्वर होना चाहिए, क्योंकि आने वाले वक्त में सिल्वर की प्राइसेस इतनी ज़्यादा अप और हाई साइड की तरफ जा सकती हैं। तो अगर हमारे पास सिल्वर नहीं होगा तो बाद में जाके कहीं हम पशेमान हो सकते हैं कि हमारे पास सिल्वर नहीं था। तो कुछ ना कुछ अपने पास सिल्वर की क्वांटिटी रखें। दूसरी एक और मुझे 1-2 बंदों ने कमेंट किया था इसी चैनल पे, चूँकि जब हम गोल्ड की मार्केट देख रहे होते हैं, चांदी की मार्केट देख रहे हैं, तो उसके साथ प्लाटीनियम, प्लाडियम, कॉपर और इनकी प्राइसेस भी हमें शो हो रही होती हैं। तो इन कुछ लोगों ने कहा कि हमें आप मशवरा दें कि हम कॉपर ख़रीद लें, प्लाटीनियम ख़रीद लें। तो देखिए, मैं आपको एक ईजी वे बता देता हूँ। जो प्लाटीनियम है और कॉपर है और प्लाडियम है,
इनकी जो चेकिंग और इनकी जो प्योरिटी और इनको जो सेलिंग और रीसेलिंग का जो मसला है ना, इनका बहुत ज़्यादा स्लो है। अगर आप प्लाटिनियम ले लेते हैं, आप ले तो लेंगे, लेकिन आप जब सेल करने जाएंगे तो वो कोई दुकानदार आपसे खरीदेगा नहीं। चांदी और सोना जो है ना वो इजी टू सेल है, इजी टू बाय है। आप किसी भी गांव देहात के किसी भी छोटे से दुकानदार के पास भी जाएंगे, आप उसको गोल्ड या सिल्वर दिखाएंगे तो वो आपसे सिल्वर भी ले लेगा, गोल्ड भी ले लेगा। लेकिन अगर आप कॉपर देंगे तो कॉपर सिर्फ वही लेगा जो कबाड़ का काम करता है या लोहे का काम करता है, ठीक है। तो आपसे सिर्फ वही लोग इस चीज़ को बाय कर सकते हैं। तो ये मैंने बता दिया कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, सेफ इन्वेस्टमेंट करनी है, जो कि आपको अगर आपको 2 मिनट के अंदर भी पैसे चाहिए और 2 करोड़ पे भी हों तो आपने सिर्फ अपना गोल्ड ऐसे पकड़ाना है। ज्वेलर्स को रेट के अंदर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है, फ़र्के में थोड़ा सा ज़्यादा फ़र्का ले लेगा आपसे, कोई कम ले लेगा फ़र्का, लेकिन आपका ईजी टू सेल होता है गोल्ड एंड सिल्वर दोनों चीज़ें। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि प्लैटिनियम, पैलेडियम और कॉपर के चक्कर में नहीं पड़ना आपने सिल्वर या गोल्ड की उसमें आपने ट्रेडिंग करनी है। इंशाल्लाह आपको फ्यूचर में इसका बेनिफिट भी होगा और आपने जो है ना करना है, इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है। अच्छा, दूसरी बात आ जाते हैं गोल्ड की तरफ ना। हमारा इस वक्त जो गोल्ड की सजेशन है उसकी मैं आपको बता देता हूँ। गोल्ड इस वक्त मैंने आपको कल भी बताया था, अगर मार्केट 4460 4450 से ऊपर मार्केट की अगर क्लोजिंग देती है तो मार्केट 4500 के लेवल को ब्रेक करेगी। 4500 के लेवल को ब्रेक करती है तो ऑल टाइम हाई था 4530 और फिर 4600 कंपलसरी हो जाएगा। अगर ऑल टाइम हाई के करीब भी नियर टू जाती है तो मार्केट जो है ना ऑल टाइम को ब्रेक कर सकती है। इसमें मेरी सजेशन है, यहाँ पर फिलहाल जो ना जो वर्ल्ड के हालात चल रहे हैं, वर्ल्ड की जो सिचुएशन चल रही है उसके मुताबिक हमें यहाँ पर गोल्ड की सेलिंग करना नहीं बनती है। मेरी जो लोग फॉलोअर हैं, मेरे जो लोग मेरे साथ चल रहे हैं, पुराने चल रहे हैं, उन लोगों को मैं बताता हूँ हमेशा हमें अपने पास 70% गोल्ड रखें। और मैं एक बात बताऊँगा आपको, मेरे कुछ ऐसे व्यूवर हैं जो लोग सोना महंगा खरीदा और फिर सस्ता हो गया और फिर उन्होंने जैसे उनका रेट आया उन्होंने सारा सेल कर दिया कि हमारे पैसे पूरे हो गए। तो आज वही सोना जो है ना उनको महंगा मिल रहा है, पैसे डाल के उसमें फिर लेना पड़ रहा है अपना जो जितने भी उन्होंने एक ग्राम की क्वांटिटी ली थी। तो देखें, हमेशा मैं इसलिए बताता हूँ कि आप अपना सोना जो 100% कभी भी आपने सेल नहीं करना है। आप अपने सोने से 30-40% आप काम करें, ठीक है, बाकी अपने पास अपना गोल्ड रखें। गोल्ड की प्राइसेस जो है ना, स्पेशली वो लोग जो ख़वातीन हैं, बुजुर्ग लोग हैं जो बाजार से ज़रा दूर हैं, इन टच नहीं है, उन लोगों को तो मैं सजेशन देता हूं कि वो 100% अपने तकिए के नीचे रखें और उसको ज़्यादा छेड़े नहीं, क्योंकि आने वाले वक्त में सोना भी फ़ायदा देगा और सिल्वर भी फ़ायदा देगी। तो ये मैंने उनको बता दिया है, सेलिंग और बाइंग के हवाले से भी बता दिया, चांदी के हवाले से भी बता दिया, गोल्ड के हवाले से भी बता दिया। आज के जो गोल्ड की प्राइसेस है वो आपसे डिस्कस कर लेते हैं। तो जनाब, इस वक्त जो पीस की प्राइस है 4,72,700 पीस की प्राइस है। पठूर की रवे की प्राइस है 4,67,500। 22 कैरेट फिर तोले का रेट है 4,33,300 रुपए। 21 कैरेट फिर तोले का रेट है 4,13,600 रुपए। लोकल चांदी 9,800 रुपए लोकल चांदी का रेट है। और इस वक्त जो PSL पीस है, बाकी दीगर पीसेस हैं, वो 10,400-300 की रेंज में चले गए हैं, 10,000 को ब्रेक कर दिया है। इंटरबैंक में डॉलर का रेट 280.00। स्टॉक मार्केट है 182 और 950 रुपए जो है ना ये स्टॉक मार्केट चल रही है। रावलपिंडी में बेस की प्राइस है 4,73,800। पठूर की रवे की प्राइस है 4,68,900, ये पठूर की प्राइस है। और पिशावर में इस वक्त पक्के तोले का रेट है 4,86,980 रुपए। पिशावर में इस वक्त पक्के तोले का रेट है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ज्वेलरी से रिलेटेड, चांदी से रिलेटेड किसी भी किस्म का काम है आप मुझसे रब्ता करें। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में, बायो में, इसकी स्क्रीन में मिल जाएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।